भूतिया अस्पताल पार्ट 4। नैनीताल की गहरी वादियों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, नमनपुर। नमनपुर के लोग काफी भोले भाले और सीधे साधे थे। 2 साल पहले नमनपुर में बच्चों का सरकारी अस्पताल खोला गया था। छोटे बच्चों को लेकर गांव वाले अस्पताल में इलाज करवाने आते थे, लेकिन अचानक अस्पताल को लेकर लोगों के मन में डर सा बैठ गया, क्योंकि अस्पताल में हर रात लगातार छोटे छोटे बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मम्मी मम्मी आओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ ना। मम्मी मम्मी आओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ। मम्मी आओ ना। एक गांव वाले ने तो अस्पताल की खिड़की में खड़े छोटे छोटे बच्चों के काफी सारे भूत भी देख लिए। इसी सिलसिले में परेशान गांव वालों ने अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर बोला, देखिए वहम है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों लीला? हाँ सर, ये गांव वालों का वहम ही है। लिली अस्पताल में नर्स का काम करती थी। लेकिन साहब, आपके ही अस्पताल से बहुत सारे बच्चे भी गायब हुए हैं, उनका क्या? देखिए, हमारा काम है इलाज करना, बच्चों की देखरेख का जिम्मा आपका था। खेलते खेलते गिर गए होंगे किसी वादी में, उससे हमारा क्या? एक दिन शीला नाम की एक औरत अपने बच्चे छोटू के साथ अस्पताल आई। डॉक्टर साहब, छोटू को कल से पेट में दर्द हो रहा है। डोंट वरी, मैं दवाई लिख देता हूँ, बाहर से ले आइए। ठीक है छोटू, चल दवाई लेकर आते हैं। नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊंगा, दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है नर्स मैडम, छोटू का ध्यान रखना। जी जरूर, जाइए आप। शीला दवाई लाने निकल गई। लिली भी किसी काम से अंदर एक कमरे में चली गई और छोटू वहीं डॉक्टर की केबिन में बैठा रहा। अचानक बैठे हुए छोटू के पास एक रिमोट कंट्रोल की कार आकर रुक गई। छोटू ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर एक फाइल में बिजी थे। छोटू कार उठाने के लिए नीचे झुका तो वो कार भागने लगी और कार के पीछे पीछे छोटू भी भागने लगा। कार एक कमरे के अंदर गई तो छोटू भी उसके पीछे कमरे में गया। उसी कमरे में लिली छिपकर बैठी थी। जैसे ही छोटू कमरे में आया, वो बाहर आई और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखा। तोता पिंजरे में फंस चुका है। इधर अंदर बेचारा छोटू कार का पीछा करते करते दूसरे एक और कमरे में आ गया। वहां अंदर काफी अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर कमरे में गया, उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने देखा उस कमरे में काफी अंधेरा है और बहुत सारे भूतिया छोटे छोटे बच्चे छोटू की तरफ देखकर रो रहे हैं। उनमें से एक बच्चा काफी डरावना और गुस्सा होकर छोटू की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कार का रिमोट था। उसने रिमोट से कार छोटू के आगे पीछे घुमाकर उसे डराना चाहा। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, चलो हम सब बाहर चलकर खेलते हैं, ये कार भी साथ ले लेंगे। छोटू की हिम्मत देखकर भूतिया बच्चा परेशान हो गया। हम सब इस दुनिया से अब कभी बाहर नहीं आ सकते। थोड़ी देर बाद तुम भी हमारी इसी दुनिया का हिस्सा बनोगे। डॉक्टर और नर्स मिलकर तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और तुम्हारे सारे ऑर्गन्स निकालकर तुम्हें इसी कमरे में दफना देंगे। इधर शीला दवाई लेकर अंदर आई तो उसने देखा कि छोटू केबिन में नहीं है। नर्स मैडम, मेरा छोटू कहाँ है? क्या मजाक कर रही हैं आप? 5 मिनट पहले तो आप उसे लेकर गई हैं। ये आप क्या कह रही हो मैडम? मैं तो उसे यहाँ आपके पास छोड़कर दवाई लेने गई थी। देखिए, हमसे बहस न कीजिए, हमें और भी काम है। ये सुनकर शीला रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोटू छोटू कहाँ है तू? छोटू, अरे छोटू कहाँ है तू? इधर भूतिया बच्चों के बीच फंसे छोटू ने अपनी माँ की आवाज सुनी और वो भी चिल्लाने लगा, माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अंदर हूँ,
माँ। तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन पुलिस तक तो पहुंच सकती है ना। मतलब? डोंट वरी, मेरी माँ कोई मामूली माँ नहीं, वो IPS शीलावती है, नैनीताल पुलिस। ऐसा कहकर छोटू ने उस कमरे की खिड़की खोली और बाहर खड़ी पुलिस फोर्स को इशारा किया। छोटू का इशारा मिलते ही छिपी हुई पुलिस फोर्स खिड़की से अंदर आ गई। पुलिस को देखकर सारे भूतिया बच्चे डरने लगे। बच्चों डरो मत, हमें पता चला कि इस अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। इसलिए छोटू और IPS शीलावती मैडम के साथ मिलकर डॉक्टर और नर्स को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमने ये ऑपरेशन अरेंज किया था। चलो हमारे साथ। नहीं सर, हम मर चुके हैं। हम सबके शरीर इसी कमरे में दफन हैं, इसलिए हमारी आत्माएं अब इसी कमरे में कैद हैं। अब वो बाहर नहीं आ सकती। बस एक काम कीजिए, उस डॉक्टर और नर्स को पकड़ने के बाद इस अस्पताल को जला दीजिए, ताकि हम सबकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। छोटू, तू बहुत हिम्मत वाला है। आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिलेगी। थैंक्स छोटू। सभी भूत बच्चे हाथ जोड़कर छोटू के सामने खड़े हो गए। ये देखकर छोटू इमोशनल हो गया। चलो छोटू, अब हमें हमारा वो काम करना है जिसके लिए इतना बड़ा नाटक किया। भूत बच्चे ने सिर हिलाया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर पुलिस और छोटू दूसरे दरवाजे के पास आए। पुलिस ने बंद दरवाजा तोड़ दिया और वो सब सीधे डॉक्टर की केबिन में पहुंच गए। पुलिस फोर्स को ऐसे अचानक सामने देखकर नर्स और डॉक्टर डर गए। अरेस्ट कर लो इन सबको। पुलिस फोर्स ने डॉक्टर और नर्स दोनों को पकड़ लिया। मम्मा, इनका काम तो हो गया। अब ये अस्पताल जलाकर उन बच्चों को मुक्ति देनी है। फिर क्या, पुलिस फोर्स डॉक्टर और नर्स को लेकर निकल गई। शीलावती और छोटू ने अस्पताल को आग लगा दी। देखते ही देखते अस्पताल जलने लगा और अस्पताल में कैद बच्चों की आत्माएं आसमान में मुक्त होने लगी। प्राउड ऑफ यू माय सन, तुम्हारे वजह से ही हम ये मिशन कंप्लीट कर पाए। ऐसा कहकर शीलावती ने छोटू को गले लगा लिया और दोनों के सामने ही वो भूतिया अस्पताल देखते ही देखते जलकर राख हो गए। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही दो रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे।
लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा। जब जब करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए।